दोस्तों, हमारे देश में सैनिकों का बहुत ज़्यादा मान सम्मान है, क्योंकि ये सैनिक ही हैं जो सीमा पर हमारी दुश्मनों से रक्षा करते हैं। अगर ये सैनिक न रहे तो घुसपैठिए हमारे देश में आ जाएंगे और ये माना जा सकता है कि देश का कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा इन सैनिकों का बिना। और इसीलिए देश के हर नागरिकों को अपने सीमा पर डटे जवानों का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह सैनिक सीमा पर डटे रहकर अपनी जान पर खेलकर हमारी दुश्मनों से रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह डॉक्टर्स भी अपने जान पर खेलकर हमें बीमारियों से बचाते हैं। अब आप कहेंगे कि जान पर कैसे खेलकर? दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कॉमनली उन लोगों को लगी रहती है जो बाहर से देखने में तो फिट और हष्ट-पुष्ट दिखते हैं, लेकिन अंदर से उस बीमारी से संक्रमित रहते हैं। और डॉक्टर्स को इलाज के दौरान उन बीमारियों से संक्रमण का खतरा तो रहता ही है, और कई बार ये देखा भी गया है कि डॉक्टर्स भी बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहना कोई बड़ी बात कहना नहीं होगा कि हमें डॉक्टरों का भी सम्मान वैसे ही किया जाना चाहिए जैसे हम फौजियों का सम्मान करते हैं। दोस्तों, ये बात मैं सालों से उठाते आया हूँ और इस बात का बहुत प्रयास किया हूँ कि लोगों का ध्यान इस ओर जाए। और जब पूरे देश में कोरोना संक्रमण का खतरा फैला तो बाकी लोग भी ये बात मानने लग गए। इसीलिए स्वास्थ्य कर्मियों को लोग कोरोना वॉरियर्स कहने लग गए, कोरोना योद्धा कहने लग गए। और दोस्तों, अगर गौर करें तो कोरोना अभी हाल फिलहाल की बीमारी है और अभी तो लोगों का बस ध्यान डॉक्टर्स की इन जिम्मेदारियों पर गया है, डॉक्टर्स द्वारा उठाए गए खतरों की ओर अभी तो थोड़ा सा ध्यान गया है। लेकिन दोस्तों, हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना से खतरनाक बीमारी पहले से ही मौजूद थी। दोस्तों, एड्स, कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस बी जैसी अनेकों खतरनाक बीमारियां हैं। इससे संक्रमित होने का खतरा इलाज के दौरान प्राय सभी स्वास्थ्य कर्मियों को होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जो लोग HIV का टेस्ट करते हैं, सोचिए उन्हें कितना खतरा रहता है। HIV का टेस्ट करते वक्त अगर एक भी नीडल, एक भी सुई अगर गलती से किसी के हाथ में, किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के हाथ में गलती से भी चुभ गया तो सोचिए उसे HIV का साक्षात खतरा है। और यही नहीं, टीबी के जांच के लिए जब बलगम के सैंपल लिए जाते हैं तो लैब कर्मचारियों को बहुत तगड़ा संक्रमण का खतरा व्याप्त रहता है। और आप लोग ये बात तो जानते ही हैं कि 1982 में जब अमिताभ बच्चन कूली फिल्म के शूटिंग के दौरान बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गए तो उस वक्त कई लोगों का ब्लड उन्हें चढ़ाया गया था और उनमें से कोई एक व्यक्ति हेपेटाइटिस बी का शिकार था और वो संक्रमित ब्लड अमिताभ बच्चन के शरीर में चढ़ गया और जिसके कारण अमिताभ बच्चन खुद हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो गए और आज तक उनके कारण वो परेशानी झेल रहे हैं। अब सोचिए, ब्लड के जांच के लिए लैब कर्मचारी जो सैंपल लेते हैं और वो ब्लड का जांच करते हैं तो उस वक्त गलती से भी कोई सुई अगर उनके अंदर चुभ जाए तो उन्हें और कितनी सारी बीमारी पकड़ सकती है। क्या कोई जान पर खेलने से कम है क्या? और अक्सर इसके शिकार लोग होते ही हैं। अभी कुछ साल पहले की घटना है, मैंने टीवी में सुना था और मुझे ये ठीक से याद नहीं है कि घटना कहाँ की है और ठीक से ये भी नहीं याद है कि घटना कब की है, लेकिन ये घटना कन्फर्म है। अगर आप लोग यूट्यूब या कहीं भी सर्च करो तो आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। उसमें क्या होता है कि किसी पेशेंट का क्रिटिकल ऑपरेशन चलते रहता है और उस ऑपरेशन के दौरान किसी कारण से एक डॉक्टर का हाथ कट गया था और उस वक्त वो डॉक्टर सोचे कि अब नॉर्मल सी बात है, अभी इसका देख लेते हैं। और वो ऑपरेशन पूरी तरह से करते रहे और कई घंटों तक वो ऑपरेशन करते रहे और उसके बाद एहतियात के तौर पर डॉक्टर ने सोचा कि उस पेशेंट का HIV जांच करा लिया जाए। लेकिन क्या हुआ कि उस पेशेंट को HIV पॉजिटिव निकला। अब सोचिए उस डॉक्टर पर क्या बीती होगी। और ऐसी घटनाएं अक्सर होते रहती है। दोस्तों, ज़्यादातर जो ऑपरेशन होती है वो ऑपरेशन के पहले ब्लड का ज़्यादा जांच नहीं होता है और 95% से ज़्यादा जो ऑपरेशन जो होता है उसमें जांच के नाम पर केवल ब्लड शुगर का ही जांच होता है। वो मरीज HIV पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव है या और बहुत सारी ऐसे बीमारियों से संक्रमित है जो ब्लड से फैलता है। और सोचिए, केवल शुगर बस का जांच करके कोई डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है तो क्या वो जान पर नहीं खेलता है? क्या उन्हें फौजी की तरह सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए? दोस्तों, हड्डियों में क्रैक है, इसका जांच करने के लिए या फेफड़े की कोई बीमारी है, इसकी जांच करने के लिए एक्सरे की जाती है और एक्सरे में जो घातक किरणें निकलती है वो टेक्नीशियन को और एक्सरे करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती है और ये भी जान से खेलने से कोई कम बात नहीं है। दोस्तों, आपको ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसमें डॉक्टर अपनी जान पर खेलकर
हमारी रक्षा करते हैं। दोस्तों फाइनली मेरे वीडियो का सार ये है कि हमें डॉक्टर्स का सम्मान भी फौजियों की तरह ही करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान पर वैसे ही खेलकर मरीजों की जान बचाते हैं जैसे फौजी सीमा पर अपनी जान पर खेलकर हमारे देश से दुश्मनों की रक्षा करते हैं। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि हर फील्ड में कुछ गलत लोग मिल जाते हैं, तो डॉक्टरी के पेशे में भी कुछ लोग तो गलत मिलते ही होंगे। तो डॉक्टर्स एसोसिएशन को भी चाहिए कि जो डॉक्टर गलत करता है उसका कड़ाई से विरोध करे और उसके ऊपर खुद कार्रवाई ले, ताकि जनता के नज़र में उनकी छवि एकदम सम्मानीय हो जाए और देश की जनता ये कह उठे कि दुश्मनों से सीमा पर रक्षा हमारे फौजी करते हैं और बीमारियों से रक्षा ये डॉक्टर करते हैं, और डॉक्टरों का भी वही सम्मान हो जो फौजियों को सम्मान मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस टाइप के जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और दोस्तों इसका लाभ आप सबसे पहले उठा सकें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और जन कल्याणकारी विचारों के साथ।